इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा और तुम्हें इस क्वेश्चन में टाइम लगाना पड़ेगा। इसने बोला है हम्म, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो केल्विन में है, आपके पास फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है फॉलोइंग रिएक्शन के लिए। S2O8 2- प्लस 3I नेगेटिव प्लस 2SO4 2- प्लस I3 नेगेटिव, आपके पास ये डाटा दिया हुआ है। आपको ये रिएक्शन है, ये डाटा है, इनकी हेल्प से आपको क्या बताना है? रेट कांस्टेंट। पहली बात की रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं? के को बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे अगर हम इस डाटा को यूज़ करके हम कैसे वो बताएं, आंसर करें। तो पहली बात कि एक बात बताओ, मैं रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरह से रिएक्शन को लिख सकता हूँ मैं, ये वाला। इसको देख के कोई डाउट आए तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। रेट का मतलब क्या होता है कि एक रेट जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक ऐसा रेट जिससे प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा है अगर वो दोबारा पीछे जा रहा है तो। लेकिन यहाँ पे सिंपल दे रखा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं इस रेट को कह सकता हूँ कि एक ऐसा रेट जिससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं इस रेट को ऐसे लिख सकता हूँ। तुम्हारे मन में डाउट आ सकता है कि तुमने यहाँ तो चलो इसके आगे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, S2O8 2 नेगेटिव के आगे कुछ नहीं है, लेकिन I माइनस के आगे तो 3 है, फिर तुमने यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे मैं 3 नहीं लिखूँगा, यही होता है एक बेसिक लिखने का, ये ऐसे ही लिखते हैं। अब ये इसके ऊपर क्या आएगा, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और वो तुम्हें पता करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे है। कैसे पता करेंगे? डाटा यूज़ करके। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। तो पहली बात की ये समझ लेना भाई कि ये मैंने लिखा है, यहाँ पे कुछ भी स्टोकोमेट्रिक होता है। स्टोकोमेट्रिक मतलब कि जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 4 5 6 7 8 लिखा होता, या 3 की जगह 30 भी लिखा होता, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के, जो रिएक्टेंट में उनको लिख दो। अब यहाँ पे क्या आएगा इनके पावर में, हम इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम इसको पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? ये देखो, देखो पहले इसको पकड़ो, ये दोनों कांस्टेंट है, 0.80 0.080 0.80, तो इसको पकड़ो जो एक जैसे हैं, क्योंकि एक पे फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है। ये देखो, जब तुमने इसको 0.017 से 0.034 किया, यानी इसको डबल किया, 0.017 से 0.034 किया, तो इसको क्या किया तुमने? डबल किया। तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इसको हाफ किया, तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम उल्टे भी भाग सकते हो या तुम ऐसे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सहूलियत जिसमें हो वो करो। अब यहाँ पे डबल करना मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन हमारा सवाल गलत करवा देता है। गलत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है फ्रैक्शन में। ये हाफ हो रहा है, ऑब्वियसली 0.034 से हाफ हो गया, लेकिन मैं इसको ऐसे देखूंगा कि 0.017 से ये डबल हो गया, इस तरीके से। तो रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इनिशियल रेट पे, ये देखो, ये बात समझ में आ गई ना कि 0.017 से ये डबल हो गया। मैं इसको ऐसे भी चला सकता था कि हाफ हो रहा है, नहीं, लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूँ डबल। तो ये जब ऐसे गया तो ये कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो रेट क्या हुआ? रेट भी डबल हो गया, 1.1 से 2.2 हो गया। मतलब कि ये जितना बढ़ रहा है उतना ही ये बढ़ रहा है। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ से तुम्हें आई माइनस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल गया, तो यहाँ पे आई माइनस की जगह 1 लिख दो, ठीक है। अब उसी तरीके से तुम्हें ये निकालना है, तो तुम पहले आई माइनस में देखो, जो दो सेम है, ये सेम है दोनों। अब ये देखो, अब इसमें तुम नीचे आ जाओ, क्योंकि अगर इसमें उल्टा जाएंगे, ऐसे उल्टा जाएंगे तो फिर फ्रैक्शन मिलेगा, लेकिन हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए। तो 0.080 से 0.160 हो गया, यानी ये डबल हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी, इनिशियल रेट क्या हो गया, ये भी डबल हो गया। मतलब कि जितना आपने S2O8 के कंसनट्रेशन को बढ़ाया उतना ही रेट बढ़ गया, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके भी पावर में 1 है। तो रेट, किसी भी रेट को पकड़ लो, किसी भी रेट को, एक को,
या तो 2.2 वाले को पकड़ लो या 1.1 वाले को। मैंने 2.2 वाले को पकड़ लिया, डाटा रख दिया और के की वैल्यू निकाल दी। अब अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आया तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है। अगर आप आई के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता करना चाहते हैं तो आई वाले को कंपेयर करेंगे। भाई वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है। आई वाले को कंपेयर करेंगे, सॉरी, आई वाले को कंपेयर करेंगे। तो अगर हमें आई वाले को पता करना है तो इसका कांस्टेंट कर दो, ये कांस्टेंट हो गया। अब इसका कंपेयर कर रहे हैं, ये डबल हुआ तो इनिशियल रेट भी डबल हो गया, मतलब ये डबल तो ये भी डबल, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये वो हो गया, क्या कहते हैं, 1 ही है। अगर मैं बोलता कि ये डबल हो गया और ये 4 गुना हो गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। अगर मैं बोलूँ ये डबल है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 9 गुना हो गया तो, सॉरी, रेट 9 गुना हो गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। मैं लंबा करूँगा वीडियो तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, अगर थोड़ा भी समझ में आए तो बताना।